मूवी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि एक रेगिस्तान में खास तरह के लेजर्ड को पकड़ने के लिए आए थे। अब उनमें से एक आदमी अपने ट्रैप को निकालता है और लेजर्ड को पकड़ लेता है। तभी दूसरा साथी देखता है कि वो एक डेंजर जोन में आए हुए हैं और अपने साथी को यहाँ से निकलने के लिए कहता है और वो ट्रैप निकाल ही रहा होता है। तभी वो आगे देखता है कि एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये बीच में गड्ढा कहाँ से आ गया, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका साथी उस गड्ढे से अचानक से बाहर आके मदद मांगने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ पाए उससे पहले ही कोई क्रिएचर उसे नीचे से खींच कर लेके जाता है। अब ये देख के वो डर के मारे वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। तभी वो क्रिएचर आके उसको भी ले जाता है। दूसरी तरफ हम काओ और जेन नाम के दो सिंगर्स को देखते हैं जो कि भाई बहन थे और वो दोनों एक साथ एक क्लब में परफॉर्म कर रहे थे। वही शो खत्म होने के बाद काओ जेन से कहता है कि हम जो भी पैसे अपने परफॉर्मेंस के थ्रू कमाते हैं उसमें से आधे से ज्यादा पैसे हमारा सीनियर रॉय रख लेता है, इसीलिए मैंने उसके साथ काम करना बंद कर दिया है। अब इनकी बातचीत के दौरान ही एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से पुलिस आ जाती है और पूरे क्लब में छापा मारने लगते हैं और यहाँ इन दोनों के पास आकर कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि यहाँ पे सब्सटेंसेस यूज होती है और काओ पर ही इल्जाम लगा देते हैं कि तुमने ही सब्सटेंसेस यूज की है। लेकिन काओ उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मगर पुलिस उसके बातों पर यकीन नहीं करते। अब यहाँ पर काओ की अरेस्ट होने की खबर पूरे सोशल मीडिया पर फैल जाती है। हालांकि काओ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन तभी काओ को अपनी सीनियर रॉय पर शक होने लगता है जिसके साथ उसने काम करना छोड़ दिया था। परफॉर्मेंस से पहले काओ कुछ ड्रिंक ले रहा था तो शायद रॉय ने उसी में ड्रग्स डाल दिए थे और पुलिस को खबर कर दी थी, पर अब काओ को बेल पर छोड़ दिया था और ये सब सच्चाई अपने बहन जेन को बताता है। तो जेन कहती है कि ये सब बातें पुलिस को बताने चाहिए, लेकिन काओ कहता है कि पुलिस हमारी कोई भी मदद नहीं करेगी। अब इनके बातचीत के दौरान जेन को अपनी माँ का कॉल आता है और वो बताती है कि उनके नाना का अंत हो गया है। ये सुनते ही काओ और जेन अपने गांव जाने लगते हैं माँ से मिलने के लिए। अब रास्ते में काओ अपने नाना के साथ बिताए हुए बचपन के दिनों को याद करता है जहाँ पे उसके नाना उसे जमीन से पानी निकालना सिखा रहे थे ताकि गांव के लोगों की पानी की मुश्किलात दूर की जा सके। अब थोड़े टाइम के बाद काओ अपने घर पहुंच जाता है और अपने परिवार से मिलता है। इसी बीच वहां पे फोन नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि काओ की बचपन की दोस्त होती है और वो अब काफी मशहूर यूट्यूबर बन गई है। इधर काओ फोन से बात करने की कोशिश करने लगता है पर फोन उससे काफी नाराज होती है। इसी वजह से फोन काओ से ठीक से बात नहीं करती क्योंकि यहाँ पे काओ 10 साल के बाद अपने गांव वापस आया था और इसी बीच काओ ने अपने दोस्त फोन से कभी भी कांटेक्ट नहीं रखा था। अब इसके बाद सीन यहाँ से चेंज होकर फोन और काओ के बचपन की कुछ मेमोरीज देखते हैं जहाँ पे एक बार फोन के पिता ने काओ के नाना को कुछ लेजर्ड गिफ्ट दे रहे थे। दरअसल ये लेजर्ड फोन ने ही पकड़े थे, लेकिन काओ फिर इन लेजर्ड को आजाद कर देता है जिसके बाद काओ और फोन के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब हम आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे हम उन्हीं दोनों आदमियों को देखते हैं जिन्हें एक क्रिएचर ने जमीन के नीचे गुफा में कोकन के अंदर रखा होता है और तभी वो क्रिएचर आके इन दोनों आदमियों को मार देता है। अब हम देखते हैं कि काओ अपनी दोस्त फोन के यूट्यूब चैनल को देखने लगता है जहाँ पे फोन उसके 8 मिलियन सब्सक्राइब होने की खुशी पर एक कंपटीशन रखने लगती है जिसमें से जो कोई भी सबसे पहले फोन के गांव के जमीन से पानी कूद कर निकालेगा वो उस कंपटीशन को जीत जाएगा और उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे। यहाँ पे काओ जेन को उसके बारे में बताता है जिसे सुनकर जेन कहती है कि हमें भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, जिस पर काओ भी तैयार हो जाता है और फिर ये दोनों भी यू नाम के एक लड़के को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं जो अक्सर काओ के नाना की जमीन से पानी निकालने में उनकी मदद करता था। वही अब ये तीनों काओ के नाना की पुरानी गाड़ी को ठीक करते हैं जिसको उसके नाना ने विरासत के तौर पर काओ को दिया था। जिसके बाद ये तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पे फोन ने कंपटीशन रखी हुई थी, लेकिन वहाँ पहले से ही काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। इधर सभी ग्रुप्स को एक नक्शा और एक फ्लेयर गन दी जाती है। इस फ्लेयर गन को तभी इस्तेमाल करना था जब उन्हें पानी मिल जाएगा। अब इसी बीच वहाँ पे बंदों के साथ मी नाम का एक काफी अमीर आदमी आता है जिसकी खुद की एक ड्रिलिंग कंपनी भी होती है। इधर मी फोन के पास रजिस्ट्रेशन करवाने आता है पर इसके बहाने वो फोन के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। तभी काओ आकर मी को रोक देता है जिसके बाद फोन इस कंपटीशन को शुरू करती है। फिर सभी लोग पानी को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर जाकर कूदना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि उनमें से दो लोगों को एक मोटर
मोटर बाइक मिलती है जो कि उसी दो आदमियों की बाइक थी जिन्हें क्रिएचर ने मार दिया था। अब इस मोटर बाइक को लेके वो दोनों आगे बढ़ते हैं, पर तभी उनके पीछे वही क्रिएचर पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो मोटर बाइक को दूसरी तरफ मोड़ देता है। लेकिन वो क्रिएचर उनके आगे एक गड्ढा बना देता है जिसमें ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। वही हम दूसरी तरफ काओ और उसके ग्रुप को देखते हैं। वो लोग एक जगह पर आए हुए थे जहाँ जमीन पर काफी सारे प्लेट्स रखे मिलते हैं जिन्हें उल्टा करके रखा होता है और इन सभी प्लेट्स पर मंत्र लिखे होते हैं। ये देखकर जेन काओ से पूछती है कि ये प्लेट्स यहाँ पर ऐसे क्यों रखे गए हैं, जिस पर काओ कहता है कि ये एक प्राचीन तरीका है पानी को ढूंढने का। अगर जमीन के नीचे पानी होगा तो पानी प्लेट के अंदर जमा हो जाएगा। अब इनके बातचीत के दौरान वहाँ पर दूसरा ग्रुप खुदाई करने के लिए आता है कि ऐसा माना जाता है कि ऐसे जगहों पर एक विशाल राक्षस भी रहता है और इसीलिए इन प्लेट्स पर मंत्र लिखे गए हैं। लेकिन काओ इस बात पर यकीन नहीं करता और वो आगे बढ़ते हैं। वही अब शाम हो जाती है और काओ वापस जाने का फैसला करता है, पर तभी काओ को उसकी गाड़ी में अपने नाना का नक्शा मिलता है जिसमें उन्होंने एक पहाड़ के पास निशान बनाया रहता है। काओ फिर नक्शे को फोन के दिए हुए नक्शे से मिलाता है जिसमें ऐसा कोई भी निशान नहीं होता, जिसे देखकर ये तीनों अब ये समझ जाते हैं कि शायद उन्हें इस पहाड़ के पास पानी मिल जाएगा और अगले दिन ये लोग वहाँ पे जाने का फैसला करते हैं। अब यहाँ पे शाम होने की वजह से सभी लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन इनमें से ही 3 लोग रात में यहाँ रुकने का फैसला करते हैं। अब उनमें से एक आदमी जब फ्रेश होने के लिए जाता है तब वहाँ पे वही क्रिएचर आके उस आदमी का सर काट कर अलग कर देता है, जो जाकर उसके साथियों के पास गिरता है, जिसे देखकर वो दोनों भी काफी डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, पर उन दोनों को भी क्रिएचर आकर मार देता है। वही अगली सुबह फोन को इन तीनों आदमी की लापता होने की खबर मिलती है और इसीलिए फोन अब इस कंपटीशन को खत्म करने का फैसला करती है। पर तभी फोन का मैनेजर मी को कॉल करके कहता है कि 3 लोग गायब हो गए हैं, इसीलिए फोन अब कंपटीशन को खत्म करने वाली है। लेकिन मी को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर कंपटीशन खत्म कर दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जिसे सुनकर मैनेजर डर जाता है। इसीलिए मैनेजर फोन को मनाने जाता है और कहता है कि शायद उन लोगों को किसी और ने पकड़ लिया होगा, तो हमें इस कंपटीशन को खत्म नहीं करना चाहिए। अब मैनेजर के दबाव के कारण फोन कंपटीशन को जारी रखती है। यहाँ पे काओ का ग्रुप उस नक्शे वाले जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक गुफा मिलती है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें एक दीवार मिलती है जो कि काफी गीली थी, जिसे देखकर काओ कहता है कि शायद दीवार के पीछे पानी हो सकता है, इसीलिए हमें दीवार को तोड़ना चाहिए। लेकिन ये गुफा दरअसल उसी क्रिएचर की है। तभी वो क्रिएचर आकर तीसरे लड़के यो को मार देता है, लेकिन काओ और जेन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं और सबसे पहले जाकर दूसरे लोगों को इस क्रिएचर के बारे में बताने लगते हैं, मगर कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन तभी वो क्रिएचर जमीन के नीचे से आकर उनमें से एक आदमी पर हमला करके उसे जमीन के अंदर ले जाता है और सब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। इधर जेन और मी एक ट्रक में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन मैनेजर बाहर रह जाता है जिसे वो क्रिएचर मार देता है, जिसके बाद वो क्रिएचर काओ और फोन के पीछे लग जाता है। लेकिन भागते भागते वो दोनों एक गड्ढे में ही गिर जाते हैं, पर तभी जेन ट्रक का हॉर्न बजाकर उस क्रिएचर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, मगर जेन और मी नीचे छुपे रहते हैं, इसलिए वो क्रिएचर उन्हें देख नहीं पाता और ट्रक के ऊपर से वो चला जाता है। इधर काओ और फोन को पता चल जाता है कि दरअसल वो क्रिएचर के गुफा में गिर गए हैं और थोड़े आगे चलने के बाद उन्हें क्रिएचर के काफी सारे अंडे मिलते हैं और तभी उन्हें यू दिखाई देता है जो कि जिंदा होता है, जिसे उस क्रिएचर ने अपने कुकन के अंदर रखा था। लेकिन उस कुकन को ये दोनों तोड़ नहीं पाते। वहाँ पे उन्हें काफी सारे लोग कुकन के अंदर दिखाई देते हैं और उन सभी लोगों को उस क्रिएचर ने अपने बच्चों को खिलाने के लिए रखा था। इधर जेन ट्रक से बाहर आती है और जाकर मी की गाड़ी में बैठ जाती है, जिसके पीछे मी अंदर आता है। लेकिन तभी उस क्रिएचर की आंख खुल जाती है और वो मी को पकड़कर अपनी गुफा के अंदर लेकर जाता है और उसे भी एक कुकन के अंदर रख देता है। इधर काओ और जेन उसी गीली दीवार के पास वापस चले आते हैं, जिसे देखकर जेन कहती है कि दीवार की दूसरी तरफ पानी है और वो एक लेजर टाइप का क्रिएचर है जिसे शायद पानी पसंद नहीं होगा और इसीलिए उस क्रिएचर ने ये दीवार बनाई है। और इसके बाद वो वहाँ से भागते हुए बाहर आते हैं जहाँ उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। तभी क्रिएचर आकर उनमें से कुछ लोगों को मार देता है और फोन को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद काओ फ्लेयर गन चलाता है
जिसे देखकर वहाँ पे एक ही ग्रुप आता है और ये वही ग्रुप था जिन्होंने काओ को उन प्लेट्स के बारे में समझाया था। और यहाँ थोड़े टाइम के बाद जेन भी चली आती है। अब काओ सभी लोगों को इस क्रिएचर को मारने के लिए मना लेता है और वो लोग एक प्लेन बनाते हैं, जिसके बाद वो लोग काफी तेज गाने बजाने लगते हैं, जिसकी आवाज से वो क्रिएचर बाहर आ जाता है और तभी वो लोग उस क्रिएचर पर हमला करते हैं। लेकिन वो क्रिएचर वापस अपने गुफा के अंदर चला जाता है। इधर जेन कुछ लोगों के साथ गुफा के अंदर आती है और सभी लोगों को कोकुन से बाहर निकालती है। लेकिन यहाँ पे मी गुफा में ही गुम जाता है, जिसे ढूंढने फून भी गुफा में रुक जाती है। वही मी ने अपने साथ एक बम भी लाया था और उसी दीवार पर वो बम लगा लेता है, जिसके बाद काओ बम का रिमोट लेकर मी और फून को ढूंढने लगता है। तो वही दूसरी तरफ फून मी को ढूंढ लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है, जिसे देखकर मी फून को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर काओ आ जाता है और वो क्रिएचर पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्रिएचर को कुछ भी फील नहीं होता और उसके बाद क्रिएचर फून को अपने पूंछ से पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी काओ फ्लेयर गन को उस क्रिएचर के मुंह में डाल देता है और उसे भागने का मौका मिल जाता है। और अब काओ रिमोट से उस बम को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो दीवार टूट जाती है और पूरी गुफा पानी से भर जाती है, जिससे वो क्रिएचर पानी में बहकर मारा जाता है। और दूसरी तरफ काओ और फून वहाँ से बचकर गुफा से बाहर आ जाते हैं। तभी जमीन के अंदर से पानी निकलने लगता है, जिसे देखकर सारे बहुत खुश हो जाते हैं। और मूवी के आखिरी सीन में मी गड्ढे से बाहर आ जाता है और उसके हाथ में उसी क्रिएचर का अंडा होता है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।